डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो डिस्कस करना था यस्टरडे आई हैव कंप्लीटेड। गुड। देखो तो हो करना क्या है हमको इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बहुत सारे क्लास में काम आएगा। क्लास 16 में भी दिया हुआ थोड़ा मोड़ा, मतलब पूरा नहीं दिया हुआ है, उसका यूज़ है, समझे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें आपका इमेजिनरी नंबर आता है, आपका रियल नंबर आता है, जिसको बोलते हैं रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होता है ना, वो सब आएगा। तो बड़ा मज़ा वाला चीज़ अब आज को हम पढ़ाएंगे आपको। देखो अगर आप अच्छे से सीख जाइएगा ना तो आपको मज़ा आएगा आगे। इसका जो बेसिक चीज़ है आज हम बताते हैं, आप कोशिश करना समझने का, और नहीं समझ में आएगा तो हमको अब बोलोगे। देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये इसका मतलब, इसको उर्दू में बोलते हैं इजाद, इन्वेंशन, आविष्कार, ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, इसकी हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना। अब देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास आ गया रूट अंडर -4 तो इसका आंसर लिख दिया 1 बच्चा 2, तो एक जो टीचर था उसको गलत कर दिया, तो बच्चा जो है भड़क गया, बमक गया, गुस्सा गया। अब बोला कैसे नहीं होगा बताइए। तो हम तो सुने हैं कि 4 का क्या होता है, 2 होता है, माइनस था मास्टर जी तो माइनस लगा दिए। तो माइनस जी को भी गुस्सा आया, दिया काट के। अब मास्टर जी आयोटा के पास गए, किसके पास गया, आयोटा जो था ना, वही इसको झंझट किया था। देखो इमेजिनरी नंबर अभी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, करते करते जो आया था ना इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर जो था, देखो इमेजिनरी नंबर में कल जैसे हम लोग पढ़े थे, प्राइम नंबर था, इवन नंबर था, ऑड नंबर था, रैशनल था, इरैशनल था, कंपोजिट था, बहुत कुछ होता है नंबर से ना। तो देखो इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको आदमी इतना अच्छा आई नहीं लिख सकता है तो इतना ख़राब से आई लिख सकते हो, ऐसा वाला लिख लेना, समझ में आ रही बात है। देखो तो वो क्या बोले, आयोटा अंकल क्या बोले कि रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या मानना है बाबू तुमको, प्यारे बच्चों, आई मानना है, ठीक है। अब इसी से आगे बढ़ते हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, गुड। समझ में आ रहा है आपको, तबीयत खराब है। आप देखो यहाँ क्या करोगे, अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग अगर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर बोलेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे ही रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1, ये एक फॉर्मूला बन गया। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बोल लेंगे, माइनस, जहाँ पे आई स्क्वायर रहेगा वहाँ पे लास्ट में आपको एक बात बताएंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, अब हमको याद दिला दीजिएगा, भूल जाएंगे। अब हम जैसे बाबू निकालेंगे आई क्यूब को, तो आई क्यूब को आप ऐसा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, अभी जस्ट देखें हम लोग, इंटू आई, तो 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ख़त्म हो जाता है, बस में है ना, हो गया, गुड। तो पता चला कि आई क्यूब का वैल्यू कितना निकल गया, -i। अब यहाँ पे दिखाते, देखो समझ में आएगा, आई पे पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है। ये चैप्टर ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 सप्ताह में एकदम पूरा ख़त्म कॉम्प्लेक्स नंबर। हम अगर बनाइएगा तब, सब मेरे ऊपर नहीं छोड़ देना है। देखो आप ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है ना, ये कौन सा क्लास से पढ़े थे बताओ तो, कम से कम 5 से तो स्टार्ट किए होंगे आप लोग, बच्चा क्लास से पढ़े थे ना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसे ना पढ़े थे। तो आज यूज़ हो रहा है 11th क्लास में, 5 और 6 साल के बाद, सोचो हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो इसी तरह आज हम इसको पढ़ रहे हैं ना, अभी आप 11th क्लास में, कौन सा क्लास में, और जब आप 16 क्लास में जाइएगा तो कितना साल का डिफरेंस हुआ, 5 साल के बाद आपको इसका यूज होगा। हालांकि 12th में भी यूज है, 13 में भी है, 14 में भी है, हर क्लास में यूज़ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुआ इसको हम लोग समरी यहाँ पर लिख देते हैं, बना देते हैं NOTAS करके इसको, ठीक है। देखो पहला चीज़ हम क्या बताएं, इतना होता है, दूसरा क्या बताएं, इतना होता है, तीसरा क्या बताएं, इतना होता है, चौथा क्या बताएं,
इतना होता है। ठीक है, ये जो 4 चीज़ आपको बताएं इसको खूब अच्छा से घोंट घाट के पी लेना है बच्चों। ठीक है, ये 4 चीज़ अगर याद हुआ तब तो मज़ा आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो तकलीफ़ होगी बार बार आपको। तो ये चीज़ हम आपको प्रूफ कर दें कि कैसे होता है। क्लियर हो रही मेरी बातें, समझ में आ रही है? ठीक है ना, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज ही कोशिश करेंगे अपलोड करने का। तो पहला समझना अच्छे से, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, तो हम इसको क्लीन करें, जल्दी जल्दी बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, और कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो बोलिएगा। यहाँ पे वाईफाई भी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, मगर बेचारा मोबाइल ही नहीं है। अब सुनो मेरी बातें, जो हम आपको बोले थे हम बताएंगे, अभी तो भूल जाते हैं, अभी हमको याद आया तो बता देते हैं। क्या रहेगा तो क्या करेंगे और क्या रहेगा तो क्या नहीं करेंगे, ये भी सुनो अच्छे से। हाँ, बोर्ड की तरफ देखो। कभी भी आपको दिख जाए आई, क्या दिखे बाबू? आई। तो इसके बदले √(-1) नहीं लिखना है। यहाँ पे काट देंगे तो गलत मीनिंग निकल जाएगा। आई का वैल्यू कभी भी √(-1) नहीं लिखना है। √(-1) का वैल्यू आई लिखना है। समझ में आया क्या बोले? फिर बोलते सुनो, आई का वैल्यू कभी भी √(-1) नहीं लिखना है। √(-1) का वैल्यू आई लिखना है। आप बोलिएगा इसमें फ़र्क क्या है सर? तो इसमें फ़र्क इतना है, डिफरेंस इतना है कि इस माइनस को हटाने के लिए तो इतना झंझट हुआ है। अगर ये नहीं रहता तो ये नंबर भी जन्म नहीं लेता। बात समझ में आ रहा है ना? झगड़ा का घर यही है। इसलिए इसके बदले इसको नहीं लिखना है, बल्कि इसके बदले इसको लिखना है। बात समझ में आ रही है ना? अभी कोई छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, कहीं जाना है क्या? वही तो देखो, अब ध्यान दो यहाँ पे, इसको खाली समझना है, लिखना नहीं है, खाली समझना है। देखो क्या लिखे, √(-9) लिखा ना बाबू। अब देखो, अभी हम आपको एकदम आसान सा एक बता रहे हैं। याद लो, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा करके बना रहे हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में कमज़ोर है वो तेज हो जाएंगे। ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको क्लास 9th में 8 में जिस भी क्लास में आपका शुरू हुआ होगा, टीचर लोग ऐसा पढ़ाए होंगे, √(-1) इंटू √(9). कहने का मतलब है कि ये देखो रूल यही होता है। क्या होता है? ऐसा होता है, रूट के अंदर जितना भी मल्टीप्लाई में रहेगा आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं। मगर फिर सुनो मेरी बात, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बोलिएगा हमको तो नकी सर ऐसा ही पढ़ाए, तो ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर में वीडियो देख लीजिए। ऐसा भी ना प्रूफ ना रह जाएगा ज़िंदगी भर के लिए, डाउनलोड कर रख लोगे तो। अब सुनो, गलती ऐसा नहीं करना। यहाँ पे इनटू है, इनटू माने मल्टीप्लाई, गुना है। तो गुना में ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल है। आप बोलिएगा सर हम इसको भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा मास्टर ने हमको बताया है। तो ये वाला 500% गलत हो जाएगा, और फिर झूठ कर हमको बोलेगा, कमेंट आ जाएगा मेरे ऊपर, कैसा कहता बच्चे को पढ़ाते हैं, दादाजी, पोताजी, पापा जी, फूफा जी सब आ जाएंगे, बाबूजी भी। तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, इसको ध्यान रखिए खूब अच्छा से। हाँ, ध्यान रखोगे तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनटू के लिए वो एप्लीकेबल है। अब ध्यान दो, तो यही चीज़ हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये इनटू में था, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसा हमने को बोला गया है, ऐसा लिख सकते। दिस इज़ द फॉर्मूला समझो, या दिस इज़ द प्रॉपर्टीज। अब सुनो बाबू, बोर्ड की तरफ देखो। अब √(-1) का वैल्यू कितना? आई। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा? आई। अब बताओ √(-9) का वैल्यू 3। वेरी गुड। तो I3 लिखा, अच्छा नहीं लगता सुनने में भी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो यानी पता क्या चला फाइनली, देखो देखो बात समझो, पता इतना नहीं करना हर बार, तो खाली आपको बताना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन समझाने के लिए। अब देखो इतना सा खाली याद रखोगे भैया, 9 का 3 होता है और माइनस का आई होता है, माइनस का आई और 9 का 3। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम जहाँ जाना चाह रहे अब आपको बताते हैं। अच्छा आप हमको ये बताओ, 1 पे पावर अगर 5 रहेगा तो उसका क्या आंसर आएगा? आर यू श्योर? पक्का? देखो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं, एक वर्ड लिख देते हैं, पहले भी कभी लिखे होंगे फिर लिख देते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि हम लोग सब 1 पे पावर कुछ भी = 1, नॉट -1 पे पावर कुछ भी, इसका ध्यान रखना है। 1 पे पावर क्या लिखा बाबू?
1 पे पावर कुछ भी उसका वैल्यू। अच्छा, आपसे अगर हम पूछ दें कि अच्छा आप बताइए तो m/n का वैल्यू क्या होगा, कैसे होगा? मैंने आप देख लो भाई, मैंने बात को फिर पीछे नहीं हटना। इसका वैल्यू बोलो तो क्यों होगा? डर नहीं लग रहा है? ठीक है। अच्छा, इसका क्या होगा तब? ठीक है, आप पीछे बैठे हैं, देखो तो 1 पे पावर, हिंदी समझते हो? 1 पे पावर एक जरा से उसके बहुत सटा दो तो डोर को कुछ। अच्छा ठीक है, नहीं सुनेगा आवाज़, छोड़ो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब पावर देखने में बहुत खतरनाक लगेगा, डर लगेगा, समझे ना? ऐसा ऐसा पावर दे देगा ना कि सोचना ही नहीं है। खाली बस ये ध्यान रखना वो पावर में है ना 1 होगा। कहाँ है? पावर में है ना। अच्छा बताओ, वो क्या बोलते हैं उसको, रात कितना भी अंधेरा हो सुबह होगा कि नहीं? बात समझ में आती है? तो पावर जो है ना, पावर खाली बस देखना, अरे तो पावर है बाबा, तुम्हारा 1 होगा, इज्जत नहीं देना उसको। बात समझ में आती है? आप उसको देखियो कुहासा, देखियो आप मुश्किल से यहाँ से थोड़ा दूर आपको दिखेगा नहीं, मगर आप जैसे जैसे जाते जाएगा ना क्लियर दिखता है। तो ऐसे होता है। तो वही ये सब कुछ नहीं, ये सब क्या चल रहा है, बोलना है पावर 1 होगा। क्या बोल रहा है? पावर है रे, तुरंत तो 1 होगा। किस पर होना चाहिए? 1 पे, प्लस वाला, पॉजिटिव वाला। तो ये चीज़ याद रहेगा जो आपको समझाएं। फिर देखो अपने बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। बात समझ में आती है? देखो, हम भारत के वासी हैं। अब ध्यान दो बाबू, अब जैसे हम आपको ऐसा लिख दे रहे 16 i पे पावर 19, i पे पावर 17, i पे पावर -240, ओनली इतना, i पे पावर 99, i पे पावर -147 और i पे पावर 201। हम एक दो बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कल हम डिवाइड करने सिखाए थे, तो सीख गए हो। उतना भयानक तुमको डिवाइड करने नहीं आएगा, वो तो बच्चा क्लास में आता ही, वो तो इनिशियल स्टेज होता है ना, वहाँ पे तो आदमी कुछ भी कर सकता है, वहाँ पे तो सिखाने के लिए होता है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो भी नंबर रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। कोई भी पावर रहेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे बाबू? 4 से, याद रहेगा? ठीक है। अब उसके बाद सुनो, अपना 4 से तो बच्चे तो सब आदमी जानता है डिवाइड करने, ऐसा थोड़ी ना नहीं जानता है। अब बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर 4 से कम रहे तब? 4 से कम रहेगा तो वो आपको पता रहेगा, या तो पावर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, यही ना रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, काम खत्म। अब मेरी बात सुनो मान लो यहाँ पर इसी को दिखा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लिखना i पे पावर 4 लिख देना। क्या लिखना? i पे पावर 4। i पे पावर 4 का मतलब कौन वाला 4 लेंगे? ये वाला 4 लेंगे। कौन वाला लिए? ये नहीं, सॉरी, ये वाला 4 लिए, और ये वाला पावर लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? और रिमाइंडर में क्या बचा तो नहीं लिखेंगे, और कुछ बच जाता तो अगला क्वेश्चन में बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ। और रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? रिमाइंडर जो बचेगा ना, तो रिमाइंडर हमेशा होगा <4। क्या होगा? कोई भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं ना, तो उससे हमेशा कम ही रिमाइंडर बचेगा ना, उससे ज़्यादा कैसे बचेगा? भागफल जिसको बोलते हैं। अच्छा बताओ, अब देखो एक दो क्वेश्चन थोड़ा इज्जत से बता रहे हैं, इज्जत इन द सेंस कि आपको प्रोसेस पूरा दिखा रहे हैं। आई एम नॉट कटिंग एनी स्टेप्स। i पे पावर 4 का वैल्यू अभी लिख के दिए 1। अब देखो यहाँ पे बोर्ड की तरफ 1 लिख दिए, और इस पे पावर कितना है? 4। अब बताओ 1 पे पावर कुछ रहेगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर कितना होगा? बात समझ में आ रही है? अब आपको लास्ट के इस क्वेश्चन के लास्ट, नॉट वीडियो के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ नया चीज़ बताएंगे, और इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको एक ट्रिक्स बताएंगे। आपको डिवाइड अगर नहीं भी आता है तो मैंने बना लोगे, खाली बस 4 का टेबल तो आता ही होगा, इतना गरीब बच्चा नहीं है तुम लोग। अब देखो ध्यान दो, अब जैसे 19 आ गया, बड़ा डिस्टर्ब करके रख दिया यार, ये कैसे होगा? गेट बंद करने से काम चल रहा है। देखो ये 19 है, ये सब काम साइड में करना है कहीं पर। तो 4 4 जा 16, कितना आया बाबू?
खाली बात को समझना, हम सब नहीं बनाएंगे, हम एक दो बनाएंगे और फिर आप घर से बना के लाना और आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया वो बन जाएगा आपसे, ठीक है। देखो ये बहुत बढ़िया चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं, मज़ा आएगा। आई पे पावर 4 लिख देंगे, यहाँ पे जो कुछ रहेगा इसको बोला जाता है हिंदी भाषा में भागफल और इंग्लिश भाषा में क्वोशंट, ये बोलते हैं, ठीक है। उसको इसके पावर के ऊपर चढ़ा दीजिएगा और रिमाइंडर कितना आया बाबू 3, तो आई पे पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे इनटू में लिखना पड़ेगा, बोलो क्यों कि 4 4 जा 16 16, जब दोनों का बेस इक्वल होगा तभी तो पावर ऐड होगा, अलग से +3 नहीं लिखना है, ठीक है ना, तो काम ही खराब हो जाएगा वो। अब सुनो इसका वैल्यू कितना, आई पे पावर 4 का वैल्यू और 1 पे पावर कुछ भी, खेल खत्म, मतलब ये तो मर गया। आई क्यूब का वैल्यू -i, आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, अच्छे से क्लियर हो रही है। अब देखो एक ये दिखाते हैं, उसके बाद आप बनाना ये वाला। आई पे पावर कितना लिखा हुआ है 999, ये नहीं लिखा हुआ है 999, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है ना। वेस्ट इंडीज में एक खिलाड़ी था ना गेल, उसके जर्सी में लिखा रहता था 999, मगर कभी बनाया नहीं 999। अब देखो यहाँ पे 4999, अब देखो 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 4 16, 3 बचा 39, 4 9 36, कितना आया बाबू? कोई दिक्कत है बोलो? नहीं है। तो अब इसको हम आप क्या बोले लिखेंगे, आई पे पावर 4, और ये जो भागफल है क्वोशंट है इसको कहाँ लिखेंगे ऊपर, और इनटू देना है, आई पे पावर कितना है 3 लिख देना। बात समझ में आ रही है। इसका वैल्यू तो 1 हो गया, आई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा -i, ठीक है। अब इसको आपको बनाना नहीं है, हाली समझ रहे हैं, तो हम तो वीडियो देंगे ही आपको, प्लस आपको और इसका आगे वाला चीज़ बताते हैं। अब देखो हम जो बताना चाह रहे थे, सुनो बता रहे आपको, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आप इतना प्रोसेस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं, मान लो 999 बड़ा डिजिट था, आपको नहीं समझ में आ रहा कितना होगा, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 4 से, यहीं पे ऐसे कर करके, ऐसे करने जानते हो ना, ऐसे करके, जैसे देखो 999 ऐसे करके जानते हैं 4 से डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे करो, जितना आएगा समझा ना, जो बच्चे कुछ जो भी हो, ठीक है। देखो ध्यान दो, वैसे करना, नहीं बात को बात नहीं तो फिर ऐसे कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में क्या बचा 3, तो आई क्यूब बचा, मतलब आई क्यूब का वैल्यू -i, वही आंसर हो गया, काम खत्म। मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना बचा था, देखो कितना बचा 3, आई पे पावर 3 का वैल्यू -1 -1 बोलते -i हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1। इस तरह जो भी करोगे सॉल्व ना, आपको वहाँ पे दिखने लगेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर। क्लियर हो रही बात ना। अब देखो, अब ध्यान दो, क्या आँख में लग रही है, सर दर्द कर रही है? अच्छा, कुछ ला देंगे आपके लिए, दवा है, लोगे तो ला देंगे। देखो उसके बाद आज हम आपको आयोटा वाला ही चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगे। आई पे पावर -1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आई पे पावर, देखो कैसे बनाएंगे ना, तो आपको 100% समझ में आएगा। अलग बात है अभी नहीं आएगा समझ में, फर्स्ट टाइम हो सकता है मे बी। अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/i बोलो। अब इसको रेशनलाइज करना जानते हैं बाबू, कर दो। ऊपर में हो गया बाबू i, नीचे i इंटू आई कितना हो बच्चा i²। अच्छा आप बताओ i² का वैल्यू देख के बोलो -1, तो 1 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं, सिर्फ माइनस का वैल्यू होता है, तो माइनस कहाँ ले जाएंगे i। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यानी देखो यहाँ से एक रिजल्ट क्या निकला कि 1/i इज इक्वल टू -i होता है। ये सबको यूज़ करेंगे हम लोग डायरेक्ट कभी कभी, ठीक है। अब बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा है, तो यही तो 4 स्टेप फिर पढ़ाना पड़ेगा हमको। तो एक तरह का हम इसको आइडेंटिटीज़ बना रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक और देखो हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। 1 में जितना भी क्वेश्चन आपके पास होगा ना वो बन जाएगा आपसे, और नहीं बनेगा तो आप हमको बोलोगे, हम बता देंगे, ठीक है ना। हाँ मगर बनाना बच्चों, अब नहीं बनाइएगा तो फिर हम, मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा सबको। इतना दिया हुआ है और डायरेक्ट लिख दिया है इज इक्वल टू 0, आगे पीटी लिखा हुआ, पीटी बोले तो प्रूव दैट। ये सब सवाल बनेगा कैसे, एन का वैल्यू तो भैया हमको पता ही नहीं, तो कुछ नहीं करना। सुनो हम आपको थोड़ा सा बड़ा वाला मेथड करके बता रहे हैं। जैसे आप बड़ा सीख जाइएगा ना,
तो देखो ट्रिक्स कहाँ अप्लाई होता है, जो आदमी जिसका बेस अच्छा है, जिसका बेस उस नहीं है तो वो ट्रिक्स क्या जानेगा, पास में रहे ना। अब जैसे देखो एगो हम आपको बात बता रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है 17 और नीचे लिखा हुआ है मान लो 5 है, सपोज कर लो। अब इसका आप डिवाइड करोगे ना, अब हम इसको ट्रिक्स हमको पता है, तो इसका ट्रिक्स में क्या करेंगे, नीचे बेस बना दो 10 तो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 34 है तो 3.4 आंसर हो गया। सोच के देखो ऊपर में 34 होगा, नीचे 10 होगा, तो एक के बाद में पॉइंट जाता है। तो ये सब कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका बेस तो ठीक रहेगा तब। अभी तो सीमेंट भी नहीं आया, बोल देगा कि टावर चौक खड़ा कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अब ध्यान दो, सब में से हम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, हम कोई कंपटीशन पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे आपको। कंपटीशन पढ़ाई जब पढ़ाएंगे तब आ जाना मेरे पास। अभी फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं 11th क्लास के हिसाब से। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को जब ऐड करेंगे ये आएगा, ये करेंगे, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगा, ठीक है। अब सब में से आपको क्या दिख रहा है, आई पे पावर n कॉमन आएगा, बोलिए 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। बोलो कोई दिक्कत बाबू समझने में किसी को। अब आइए, तो आई पे पावर n, यहाँ पे आई पे पावर n कॉमन ले लिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे लिखिए 1, आई का वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i होता है ना। तो ये वाला से ये वाला, ये वाला से ये वाला, अंदर में क्या बच गया 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात समझ में आ रही है अच्छे से। देखो और अभी आपको दिखाते अगला, हाँ अच्छा लगेगा, समझ में आए ना फंडा, ठीक है। वंस मोर अगर रहेगा तो बोलिएगा, फिर बताएंगे। और आपको एक दिखा रहे हैं, इसी का भाई है ये, उसमें n दिया हुआ था और इसमें नंबर दिया हुआ है। इसमें भी प्रूफ करना है 0। देखो यहाँ पे तो आपके पास कोई रास्ता नहीं था, तो यहाँ पे आप अलग अलग करके कॉमन ले लिए, मगर यहाँ पे आपके पास रास्ता है कि आप अलग अलग बना के सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग मतलब इसको 4 से डिवाइड करो, जो आया यहाँ डाल दो, इसको कर दो, इसको कर दो, मगर उतना नहीं करेंगे। देखो कॉमन लेना, और ये भी ध्यान रखना है, कॉमन में मैंने ऐसा कुछ नहीं होता है कि सर यहाँ तो 107 है, 12 है, 17 है, 22 है, कैसे कॉमन आएगा। कॉमन में तो कोई टेंशन ही नहीं, जो भी नंबर मन करे बाहर निकाल दो और जो बचता जाएगा उसको लिखते जाओ। समझ में आ रहा है, वो वाला तरीका नहीं है कॉमन का कि यहाँ 7 है तो यहाँ 14 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो सॉल्यूशन, तो यहाँ आई पे पावर 107 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। आई बताओ 112 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिखो। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पे 107 में 17 ना, तो 10 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 15 आएगा, 15 और 7 22 ना, 7 12, हाँ ठीक है। देखो अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 112 को ऐसा लिख सकते हो 107 इंटू 1 पे आई पे पावर 5। तो अब सब में तो इसी तरह लिख सकते हो कि नहीं, 170 इंटू आई पे पावर 10, 107 इंटू आई पे पावर 20, ये 10, ये 15, उसके बाद आई पे पावर 107 कॉमन ले सकते हो। तो हम डायरेक्ट कर दिए, इसका मतलब वही, वो घटाते चले जाओ ना उसमें, सिंपल में से। अब देखो उसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ आने के बाद आई पे पावर 107, यहाँ पे 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 4 + 1, तो 4 का मतलब तो 1 हो गया, तो यानी क्या बचा यहाँ पे प्लस आई। यहाँ 10 है, अब 4 से डिवाइड करो, 2 बचा, 2 का मतलब -1। नहीं समझ में आ रही है, दिक्कत हो रही है, फिर से बता देंगे, चलिए हम एकदम अच्छा से यहाँ पे बताते हैं, अभी समझ में आएगा। 1 आई पे पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। आई पे पावर 10 को ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। आई पे पावर 15 है, 15 को ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। समझ में आ रही बात है। तो हम आपको वही बोलना चाह रहे हैं कि आप जब 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा
तो वही तो आंसर ना होता है। अब रिमाइंडर मान लो आई स्क्वायर बचा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू वहाँ से देख के लिखना, आई क्यूब बचेगा तो आई क्यूब का वैल्यू देख के लिखना, वही तो बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिखना है। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, और जो हम आपको बता रहे हैं वो न्यू इज डायमंड। समझे ना? अब ध्यान दो, आई पे पावर 107, ध्यान दो ये तो 1 हो गया बाबू, ये तो खत्म हो गया, आई यहाँ लिख देते, लिख दिए प्लस नहीं माइनस कर देते हैं। इसका वैल्यू 1, खेल खत्म। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, फिर आई क्यूब का वैल्यू -i, हैप्पी। ये वाला से ये वाला और ये वाला से ये वाला, तो रिजल्ट क्या आया राजा? 10 इंटू बराबर। समझ में आ रही है? अगर ये वाला चैप्टर जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन और आपको बताएंगे, ठीक है ना? अगर अच्छा से समझ में आ गया ना तो आगे वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा। बस में आ रही है? क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या आप बुक में रहेगा, आपको ऐसे ही बनाना, ऐसा नहीं कि हर एक का अलग अलग कीजिएगा ना, तो बनेगा तो बनेगा मगर समय लगेगा, समझा रहा है ना? तो वैसे नहीं करना है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? देखो लिख देते पहले ही, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हम पहले ही बता देते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना सर आप मतलब आपको क्वेश्चन पता चल गया है क्या? अगर हम बोल देंगे चल गया है तो समझ रहे हो क्या हो जाएगा? भीड़ नहीं, थानेदार बाबू आ जाएंगे मेरे पास। कहाँ है जी? ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर? हाँ सर, मेरा बच्चा ही पढ़ेगा। अरे पकड़ते थोड़ा ना है हमको, मेरा बच्चा ही पढ़ेगा, तो क्या है? तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मगर कुछ जान नहीं है। खोखला शेर देखे हो? मसानजोड़ में रहता है, रखा हुआ, देखे हो? डर लगता है कि नहीं? कुत्ता भी भाग जाता है उसको देख के। जब पता चलता है कि कुत्ता कह रहे ये तो साला झूठ का है, तब तो कुत्ता जाके उससे प्यार करने लगता है। अब सुनो, ध्यान दो। अच्छा, ये इंटू अगर नहीं देंगे यार, ऐसे लिख देंगे तो कोई तकलीफ है? बोलो। थोड़ा देर पहले हम अभी आपको बताएं 1/i इज इक्वल टू क्या होता है? -i। क्या होता है वो? -i, ठीक है? यही हम बोलना चाह रहे हैं आपको। देखो यहाँ लिख देंगे -i इसमें पावर 4। एक चीज़ अब देखो यहाँ पे क्लास 9 10th में 9th में दिया हुआ है a पे पावर n और b पे पावर n, a पे पावर n और b पे पावर n। जब पावर समान हो, इक्वल हो, तब बेस मल्टीप्लाई होता है। इसको याद रखिएगा। क्या होता है बाबू? ऐसा होता है, ठीक है? मान लो जो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको टेंशन लेने की बात है नहीं है। और भी कुछ नया चीज़ पढ़ने का मन करे आप ज़रूर संपर्क करें। टेंशन लेना नहीं है, इस सब को कोई टेंशन ही नहीं लेना है। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम तो नहीं जानते थे, भले नहीं जानते फिर भी सिखाएंगे। हमेशा याद रखना, आज जब दोनों का बेस इक्वल हो तो पावर मल्टीप्लाई ऐड होता है। बेस इक्वल होने से पावर मल्टीप्लाई होगा और पावर इक्वल होने से बेस मल्टीप्लाई होगा। उल्टा बोल दी थी क्या? अच्छा, उल्टा हो गया, तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ऐसा बोला जाता है, जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड होगा, और जब पावर इक्वल होगा तो बेस मल्टीप्लाई होगा। अगली बार सही बोले? थैंक यू। अगर हम सही बोले तो लाइक तो बनता है यार। अब देखो, इंसान की डगर पे देखो। हो गया? कोई दिक्कत बाबू? अब आते हैं क्लास 9th। क्या लिखा हुआ? a + b और a - b क्या होगा? a² - b²। अच्छा लग रहा है? देखो स्पेशल आपके लिए अभी हम क्या भरे? इंक। तो इंक डालने से क्या होता है? खूबसूरत दिखेगा। अब i² का वैल्यू कौन नहीं जानता है? 1 और 1 कौन जानता है? नर्सरी क्लास का बच्चा। और 2 पे पावर 4 तो तुम लोग नहीं जानते हो, तो फिर भी देख के लिख लेना कितना होता है। देखो प्रूव हो गया। समझ में आया? मज़ा आया? एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं उसके बाद, ठीक है? ये 3 नंबर हम छोड़ देते हैं एग्जाम्पल, आप घर पे बना लेना। 4 भी तो बच्चा जैसा है, मगर एक बता देते हैं। 4 देख लो, ये देखो। आज ही हम कोशिश करेंगे कि वीडियो अपलोड कर दें, ताकि आप लोग आज की रात आराम से बना सकते हैं। अब देखो, आप लोग का तो अब हमको लगता है कि 2-3 महीने के बाद तो स्कूल छुट्टी हो जाएगा। पूरा एग्ज़ाम आप लोग को स्कूल में दिया जाएगा, सेंटर डाल देगा।
फिर अभी 11th का एग्ज़ाम होगा फरवरी में, नहीं जनवरी में, कब हो रहा है, फरवरी में होगा। 2 दिन एग्ज़ाम होगा ना, नहीं 2 दिन लेगा, हाँ उम्मीद है यही है। हाँ देखो बाबू, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ, डरना नहीं है, ये सब क्वेश्चन देकर डर नहीं लगना चाहिए कभी, अब नहीं लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 4 लिखे, इंटू देंगे, ये 4 का मतलब 2 होता है और माइनस का मतलब आई होता है। खुश हो गए, कोई दिक्कत है बोलिएगा, गुड। अब चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे माइनस का मतलब आई, यहाँ पे लिखेंगे 4 और माइनस का मतलब आई। अब ध्यान दो, 4 को 2 से गुना करो 8 आई, 5 को 3 से करो 15 आई, और यहाँ पे होगा 12 आई। तो ये घटाएंगे तो यहाँ पे 3 और 3 8 के साथ दोस्ती करा दो, कितना हो जाएगा 11 आई। समझ में आई बातें, बोलिए। देखो एक आध 2 क्वेश्चन और दिखा देते हैं, उसके बाद आप छुट्टी दे देंगे। वजह है कि कार्यक्रम बाहर में चालू हो गया है, सुनवाई होगा नहीं, गेट बंद है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, शो दैट माइनस रूट अंडर -1 का होल पावर 4n + 3, 4n + 3 इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू आई, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब देखो ये सवाल कैसे बनेगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं, डर नहीं लेना चाहिए। ये जो माइनस आपको दिख रहा है ना, ये माइनस अपने जगह में रहने दो, इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अच्छा, रूट अंडर -1 का वैल्यू आई, ऐसा तो कर सकते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। अब देखो रूट अंडर -1, ये जो पावर आपको दिख रहा है ना बाबू, ये प्लस में ये इससे प्रीवियस स्टेप आपको हम दिखा रहे हैं, बस समझ रहा है ना, सेमीफाइनल प्रीवियस स्टेप, उससे पहले ये फाइनल स्टेप हो गया, इससे पहले वाला 4n ये आई है, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए तो। बहुत मज़ा वाला क्वेश्चन है, हमको नहीं तो लिखने की भी जरूरत पड़ेगी, और लिखना भी नहीं है आपको। देखो ये ध्यान दो, ये चीज़ आप पढ़े थे, आप कभी किसी ज़माने में a पे पावर m और इसका पावर n, तो a पे पावर mn, तो इस mn को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, सब राजी खुशी, गुड। अब यहाँ पे देखो -i, इसका होल पावर कितना लिख दें 4, और इसका होल पावर n लिख दें, बोलो राजी खुशी है ना भाभी, तुम लोग घर में कुछ बोलोगे ना घर में जाके। अच्छा बताइए, अब बच्चा वाला बात करते हैं, आई को मत ध्यान दो, माइनस पे पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो रिजल्ट क्या होता है, माइनस आता है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो वो जो माइनस आता है ना, तो वो माइनस को रहने दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब बताओ, माइनस तो आ गया और आई क्यूब लिखिएगा, आई क्यूब का वैल्यू कितना, आई क्यूब का डायरेक्ट माइनस आई, और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस आई, क्या हो जाएगा, लिख दें ऐसा, या वो स्टेप दिखा दे जो बोले हम। अब वीडियो में, हाँ वीडियो में तो देखना ही है आपको, हम जो बोलना चाह रहे हैं सुनो, वो स्टेप लिखिए नहीं है ना, वीडियो में नहीं दिखेगा, कोई शक्तिमान थोड़ी ना तुम जो एकदम जादू से देख लेगा। अब सुनो, आई पे पावर, ये जो माइनस है ये पावर 3 है, तो ऑड पावर रहने से माइनस जिंदा रहेगा, ऐसा आएगा, और आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गया स्वाहा, समझ में आ रही है, तो आई लिखा गया, हैप्पी। अब सुनिए यहाँ पे वही काम यहाँ पे करेंगे, माइनस पे पावर 4 है, माइनस पे पावर क्या है 4 है, तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा उससे मतलब नहीं है। अब आएगा, देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे आ गया बाबू पावर 4 ऐसा, और इंटू n, और यहाँ पे हो गया आई, कोई दिक्कत है समझने में। अब बताओ आई पे पावर 4 का वैल्यू 1, वेरी गुड। अब 1 पे पावर n और इंटू आई, बोलो 1 पे पावर n का वैल्यू शुरू में बताए थे, समझ में आ रहा है ना। सोचो अब क्या आ गया, अगर हम इसको बोल दें कि ये प्रूफ हो गया तो आप मेरी बात मानेंगे, मानेंगे, चलो भाई।
अगला पार्ट आपको कल दिखाएंगे भाई, ठीक है, आप लगे रहिए मेरे साथ। थैंक यू बाबू, चलो हाँ।